दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी शुरू होती है आनंद से, जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 की स्टोरी सुनाई थी। लेकिन चैप्टर 2 में उसे हार्ट अटैक आ जाता है, इसीलिए चैप्टर 2 में आनंद का बेटा विजेंद्र कहानी सुनाता है। यह कहानी शुरू होता है रॉकी से, जहां रॉकी गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग जो केजीएफ में काम कर रहे थे वह सभी गरुड़ा के आदमी से फाइट करते हैं। और अब रॉकी केजीएफ का राजा बन गया था और केजीएफ के पार्टनर्स सब यही सोचते हैं कि विराज का राज्य अभिषेक हो रहा होगा। लेकिन रॉकी उसे बताता है कि विराट को उसने मार दिया और वहां का राजा अब रॉकी खुद ही है। उन लोगों के साथ कमल भी होता है जो कि काफी ज्यादा बोल रहा होता है। इस पर रॉकी को काफी गुस्सा आता है और वह उसे भी वहीं मार देता है और रीना को लेकर अपने साथ चला जाता है। वह रीना को जबरदस्ती अपने साथ रखता है और वह इतना पावरफुल होता है कि उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा पाता है। वहीं केजीएफ के लोगों की जिंदगी पहले से काफी सुधर चुकी थी। अब लोग खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे और रॉकी को भगवान मानने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ा का राइट हैंड वनराम को रॉकी नहीं मारता है, उसे कैद करके जिंदा रखता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। लेकिन वनराम पहले उसे तो मना कर देता है, लेकिन ट्रेनिंग दे रहे आदमियों के पास आने के बाद वह मान जाता है और रॉकी को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहता है और साथ ही साथ सभी को ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी को पता लग जाता है कि वहां सिर्फ एक माइन नहीं बल्कि 9 माइन है और सूर्यवर्धन नहीं चाहता था कि यह बात किसी को भी पता लगे, क्योंकि इससे केजीएफ पर खतरा काफी बढ़ जाता है। और जब गरुड़ा के पार्टनर को भी यह बात पता लगता है तो वह भी शॉक हो जाता है और उसके बाद रॉकी उन सभी को अपने साथ बिजनेस करने के लिए कहता है, क्योंकि रॉकी यह जानता था कि अगर वह सभी को मार देगा तो वह किसके साथ आखिर बिजनेस करेगा। उधर जो दूसरा माइन होता है उसमें वर्कर जाने से काफी डरते हैं, लेकिन रॉकी अपना हथौड़ा उठाता है और अंदर जाकर काम करने लगता है, जिसे देखकर सारे वर्कर में हिम्मत बढ़ जाती है और वह सभी उसके साथ चला जाता है और वह भी रॉकी के साथ काम करने लगता है। उधर एंड्रयू और राजेंद्र प्रसाद रॉकी के तरक्की से काफी जलने लगता है और वह सभी जानता है कि रॉकी को रोकने का काम सिर्फ रमिका ही कर सकती है। इसीलिए वह सभी मिलकर गुरु पांड्यन को उसके पोजीशन से हटाकर रमिका को पावर देते हैं। वही कहानी जब आगे बढ़ती है तब वहां के वर्कर को एक तलवार मिलती है, जिसे देखकर सारे वर्कर में खौफ पैदा हो जाती है, क्योंकि यह तलवार अधीरा की होती है, जिसे गरुड़ा ने पार्ट 1 में मरवा दिया था। लेकिन अधीरा जिंदा ही रहता है, जो गरुड़ा के मरने का इंतजार कर रहा था और अब यह अपना केजीएफ लेने वापस आ जाता है। उसके बाद अधीरा अपने टीम के साथ पोस्ट 1 पर अटैक करता है। वहां ये सभी को मार देता है और जो कोई भी ट्रक को लेकर बाहर जाता है अधीरा उसे मार देता है और बाकी पार्टनर भी अधीरा के साथ मिल जाता है और रॉकी को बाहर निकालने का प्लान बनाता है और इसीलिए वह राजेंद्र को मारता है। अब क्योंकि रीना राजेंद्र की बेटी है तो वह अपने बाप को देखने के लिए केजीएफ से बाहर निकल जाती है। लेकिन यह बात जब रॉकी को पता लगता है तो रॉकी उसे बचाने के लिए अपना एक स्पेशल कार लेकर चला जाता है। लेकिन आगे जाकर रीना को ये सभी किडनैप कर लेते हैं। उसे बचाने के लिए रॉकी वहां जबरदस्त फाइट करता है, लेकिन वहां ऊपर से अधीरा रॉकी की तरफ दूर से ही निशाना लगाकर रहता है और जब बाकी सबको ये रॉकी मार देता है तब अधीरा उसे गोली से मार देता है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि लोग जब उसे देखे तो रॉकी पर से यानी उसके भगवान पर से उसका भरोसा टूट जाए। वहीं दूसरी तरफ सेट्टी रॉकी के सारे आदमी को बुलाकर उसे मार देता है खाने में जहर डालकर। और फिर इधर रॉकी जख्मी रहता है और सेट्टी रॉकी को कॉल करके काफी नीचे दिखाने की कोशिश करता है और काफी बदतमीजी से बात भी करता है, लेकिन रॉकी अभी भी मजबूर होता है क्योंकि वह अभी भी ठीक नहीं हुआ था। और उधर अधीरा के लोगों ने केजीएफ को चारों ओर से घेर लिया था, इसीलिए वह अपने चाचा को कॉल करके मदद मांगता है। और इधर हेलीकॉप्टर में
ढेर सारा सोना लेकर वहां से निकल जाता है और वहां केजीएफ के सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उसका भगवान यानी कि रॉकी उसे छोड़कर चला गया है। लेकिन रॉकी दुबई खलील से मिलने के लिए जाता है और उससे एक बिजनेस ऑफर करता है। खलील उसे बिजनेस करने से मना कर देता है क्योंकि वह सेट्टी से हाथ मिला चुका होता है। लेकिन कुछ ही देर में बाजी पलट जाती है क्योंकि रॉकी कहता है कि उसने उसके सारे आदमियों को मार दिया और वहां जितने आदमी भी थे वह भी रॉकी के ही आदमी थे। उसके बाद जबरन उसे रॉकी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। उसके बाद रॉकी वापस केजीएफ आकर वनराम से सारे ट्रक बाहर निकालने को कहता है। उसके ट्रक बाहर आने पर अधीरा के लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉकी उस ट्रक से निकलता है। उसमें कोई भी सामान नहीं होता है, उसमें कोई माल लोड नहीं होता है, बल्कि उसमें रॉकी और रॉकी के आदमी ही होते हैं। वह सारे आदमी निकलकर अधीरा पर फायर करना शुरू कर देता है और वहां अधीरा को भी एक गोली लग जाती है जहां रॉकी को लगा था। लेकिन रॉकी भी उसे एक जीवन दान देता है और केजीएफ से दूर रहने को कहता है और अब वह मुंबई जाकर सेट्टी को भी मार देता है और वहीं गुरु रमिका के बारे में चेतावनी देता है। लेकिन वह एक भी नहीं सुनता है और कुछ साल बीतने के बाद रमिका इलेक्शन जीत जाती है और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसे एक सीबीआई से केजीएफ के बारे में सुनने को मिलता है। रॉकी ने केजीएफ को काफी डेवलप कर दिया है और वहां के लोगों के पास काफी अच्छे अच्छे घर भी हैं। और वहीं दूसरी ओर रमिका एक स्पेशल टीम बनाती है, सबूत लाने को कहती है ताकि उसे आसानी से पकड़ सके। वहीं हम केजीएफ में आनंद को देखते हैं जो कि छुपकर केजीएफ का फोटो ले रहा होता है। रॉकी के आदमी उसे पकड़कर रॉकी के पास ले आता है, लेकिन रॉकी उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने बारे में स्टोरी लिखने को कहता है। इधर सीबीआई रेड मारने के लिए आता है, लेकिन वहां सिर्फ उसे एक सोने की बिस्किट मिलती है और इसके अलावे उसे कुछ नहीं मिल पाता। वह बिस्किट को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहां उसे जमा कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में रॉकी को पता लग जाता है कि एक बिस्किट कम है। वह पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से वह बिस्किट ले लेता है। बिस्किट लेकर वापस आने के बाद वह उस पूरे पुलिस स्टेशन को भी गोली से भून देता है। वहीं दूसरी ओर रमिका को रॉकी के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाते हैं और वह उसे नष्ट करने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी वहां रॉकी आ जाता है और वह भी एक फाइल लेकर। वह फाइल में रॉकी के खिलाफ सारे सबूत होते हैं। रॉकी उस फाइल को लेकर कहता है कि वह मुझे अरेस्ट करवा ले, लेकिन रमिका के सपोर्टर्स कहते हैं कि रमिका उससे फाइल ना ले क्योंकि 200 से भी अधिक लोग उसके पार्टी में ही हैं जो कि रॉकी से फंडिंग लेता है। अगर वह फाइल ले लेगा तो रमिका का सरकार गिर जाएगा। इसीलिए रमिका रॉकी को केवल धमकी देकर ही छोड़ देती है। इधर रॉकी सारे सोने की डिलीवरी को बंद कर देता है। जब यह बात खलील को पता लगती है तो खलील को काफी गुस्सा आता है और वह अधीरा से उसके खिलाफ मदद मांगता है। और इतने सालों से अधीरा केजीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। अब उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है। अंदर जाने के लिए जो भी रास्ते थे उस पर सिक्योरिटी काफी टाइट थी, इसीलिए वह एंड्रयू से अंदर जाने का रास्ता पता लगाने को कहता है। और दूसरी ओर रॉकी अपनी मां की समाधि को निकालकर अच्छी तरह से उसे सम्मान के साथ अपने पिता नसेरी जो होता है उसे उसके देखभाल में लगा देता है। वहीं अब धीरे धीरे रीना भी रॉकी को पसंद करने लगती है और फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और वहीं अधीरा यह इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि माइनिंग नंबर 3 से वह आसानी से अंदर घुस सकता है, तो इसीलिए वह अंदर ही अंदर उसका खुदाई करना शुरू करता है। वहीं कुछ समय बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है और यह बात रॉकी को बताने के लिए जाती है। तभी अधीरा के लोग उस पर अटैक कर देते हैं और अधीरा रीना को गोली मार देता है। उसके बाद रॉकी को काफी गुस्सा आता है और फिर रॉकी और अधीरा के बीच भयंकर लड़ाई देखने के लिए मिलता है। शुरुआत में रॉकी को अधीरा खूब मारता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन जब रॉकी अपना हथौड़ा निकालता है तो वह अधीरा की तलवार को तोड़ देता है। फिर जब लड़ाई होता है तब आखिरकार रॉकी अधीरा को मार देता है, लेकिन उसे यह बात पता लगती है कि अधीरा को माइन की अंदर की जानकारी किसी बाहर वाले ने दी थी, इसीलिए
वह बिना किसी के मदद के ही सीधा पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, जहां रमिका स्पीच दे रही थी। लेकिन रॉकी अंदर आकर सीधे ही गुरु को गोली मार देता है, क्योंकि शुरू से ही वह रॉकी के खिलाफ प्लान बना रहा था। अधीरा को पार्ट 1 में उसी ने बचाया था, गरुड़ा को भी उसी ने मरवाया था, यानी कि वह खुद केजीएफ पर राज करना चाहता था। क्योंकि रॉकी ने सीधे ही पार्लियामेंट में घुसकर उसे मार दिया था, इसीलिए रमिका उसके खिलाफ डेथ वारंट साइन करती है और एक बहुत बड़ी फौज केजीएफ में रहने वाले सारे लोगों को बाहर निकाल देती है ताकि वह रॉकी को ढूंढ सके। लेकिन उस वक्त वहां रॉकी नहीं होता है, वह समुद्र में शिप पर होता है और अभी तक जितने सोने उसने निकाले थे वह सारे शिप पर ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने माँ से वादा किया था कि मरने वक्त उसके पास ढेर सारा सोना होगा। रमिका को रॉकी की लोकेशन के बारे में पता लगता है और रॉकी के शिप को एयरफोर्स ब्लास्ट कर देता है। सोना और रॉकी दोनों पानी में लास्ट टाइम दिखते हैं, जिसे कि निकालने का सरकार कोशिश करता है, लेकिन जितना नीचे सोना होता है उसे सरकार निकाल नहीं पाती है। और उधर रॉकी के खिलाफ जो भी एविडेंस होते हैं उसे रमिका मिटा देने के लिए कहती है ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना लग सके। लेकिन जो आनंद होता है उसे रॉकी के बारे में सब कुछ पता होता है। वह उसके बारे में स्टोरी लिखता है और उसे पब्लिक कर देता है। और लास्ट मिड क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 आने वाला है।